हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अभी तक हमने बात की कोरोना के लिए, कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना की वैक्सीन के लिए कौन सी एंटीबॉडी ज़्यादा कामयाब है, जो इन्फेक्शन के बाद होती है वो या जो इंजेक्शन से आती है वो। माइक्रोमाइसिस, काले फंगस के बारे में बात की, कैंडिडा के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कुछ हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो हमें बाद में जाके दिक्कत भी कर देते हैं। तो अगर उन छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए ही हम टेस्ट करा लें तो हमें हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है और हम किसी बड़ी परेशानी से बच जाते हैं। और ये छोटे छोटे से टेस्ट कौन से मैं बताता हूँ। ये एक तो है चेस्ट एक्सरे, यूरिन रूटीन एंड कल्चर टेस्ट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, कैल्कोफ्लोर वाइट, इस्नोफिल्स और आईजीएम फॉर एंट्रिक फीवर। ठीक है, ये 6, 7, 8 टेस्ट होते हैं जिन्हें हम करा लें तो हम बड़ी दिक्कतों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे बेसिकली अगर तेज बदन दर्द है और बुखार है, खांसी है, ऐसी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अगर हमें कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो हमें चेस्ट एक्सरे करा लेना चाहिए। और अगर उससे कुछ क्लियर नहीं होता है तो एक और टेस्ट होता है HRCT का, वो करा लेना चाहिए ताकि हमें हमारी बॉडी का पता रहे। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं यूरिन रूटीन कल्चर टेस्ट। अगर यूरिन में स्मेल आ रही है, यूरिन में इन्फेक्शन है, या कोविड से ठीक होने के बाद में यूरिन में करने में दिक्कत आती है, आइसोलेशन के बाद में यूरिन में दिक्कत आ रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ये यूरिन रूटीन टेस्ट करा लेना चाहिए। तो उससे यूरिन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं जो आगे जाके क्रिटिकल बन जाती हैं उनसे बचा जा सकता है। तीसरे नंबर पे बात की हमने सीबीसी कंप्लीट ब्लड सेल्स। ये बेसिकली हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स है, हीमोग्लोबिन है, या WBC वाइट ब्लड सेल्स की काउंट क्या है क्या नहीं है, उन सब का आकलन करके देती है। WBC जिस सेल्स की संख्या कम या ज्यादा हो उसी से ये पता लगाया जाता है कि ये सेल्स की संख्या कम है या इसकी ज्यादा है, कि हमारी जो बॉडी में है इन्फेक्शन है वो वायरल है या फिर बैक्टीरियल है। ये उसी चीज से क्लियर होता है जो WBC टेस्ट, जो WBC के काउंट आते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स में क्या है, इसमें WBC से अलग और दूसरे सेल्स भी होते हैं जो काम करते हैं और उनकी संख्या ज्यादा होती है। जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले यही सेल्स उसके खात्मे के लिए उसके सामने पहुंचते हैं। अगर शरीर में इनकी संख्या कम या ज्यादा हो तो मान लेना चाहिए कि हमें जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल है, वायरल नहीं। अब नंबर 5 पे बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट जो है बेसिकली क्या है, ये जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको मार देते हैं। ये वायरस के बिल्कुल अगेंस्ट काम करते हैं। वायरस के इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स के काउंट इतने ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन वायरस के इन्फेक्शन में सीबीसी के काउंट या तो बहुत ज्यादा आते हैं या फिर बहुत ज्यादा कम आते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट है ये हमारे वैक्सीनेशन के बाद में या हम कोरोना से ठीक होकर अगर आए हैं घर तो उस टाइम पे जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसमें ये मेजर रोल प्ले करता है, इसका उसमें अहम भाग होता है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं कैल्कोफ्लोर वाइट की। कैल्कोफ्लोरल वाइट जो है बेसिकली फंगल इन्फेक्शन के लिए एक टेस्ट है, जो हॉस्पिटल वगैरह में भी अपने आप वो लोग कर लेते हैं। जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने की शिकायत है या जहाँ दर्द हो रहा है, वहां से इसका सैंपल लिया जाता है और इमीडिएट इंस्टेंट इसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। वैसे फंगल टेस्ट के लिए माइक्रोस्कोपिक टेस्ट भी किया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीजों से कुछ क्लियर नहीं होता, तो फंगल कल्चर टेस्ट भी कराया जाता है। उसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट इंस्टेंट लेवल पे जो है वो कैल्कोफ्लोर टेस्ट ही होता है। अब हम बात करते हैं इस्नोफिल्स की। ये बेसिकली एलर्जी की दिक्कत में टेस्ट किया जाता है, या पेट में कीड़े हैं, बॉडी में एलर्जी है, तो इनका काउंट जो है कम या ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर। और अगर सीबीसी और डब्ल्यूबीसी के काउंट जो हमने पहले टेस्ट करा रखे हैं उसके मुताबिक नहीं है, तो कई बार हमें और भी टेस्ट कराने पड़ जाते हैं, जिससे हमें इसकी पोजीशन क्लियर हो जाए। और लास्ट में बात करते हैं आईजीएम फॉर एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर मतलब आंतों का बुखार। बेसिकली टाइफाइड के लिए हम लोग इसको करने की बात करते हैं। ठीक है, अगर टाइफाइड की कोई कंप्लेंट है, खाना नहीं पचता है, अपच की शिकायत है, तो उस केस में ये एंट्रिक फीवर टेस्ट कराया जाता है। जहां तक मैं समझता हूँ ये छोटे छोटे से कारण हैं जिसकी वजह से हमें इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम शुरुआती स्टेज में, फर्स्ट स्टेज पे अगर इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, टेस्ट वगैरह करा लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, तो आगे मेजर प्रॉब्लम आने से बच जाएंगे। ये मेरी अपनी राय थी, बाकी आप लोग खुद सोच सकते हैं। राय मैंने जो दी गलत तो नहीं दिया कि अगर शुरुआती इलाज को शुरू में जड़ को मार दिया जाए तो आगे फैलेगी नहीं। आपको मेरी ये राय कैसी लगी कमेंट में बताएं, गलत कहा या सही कहा। अच्छी लगी हो तो आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, ताकि कोई भी इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन, नई तो खैर क्या, इन्फॉर्मेशन तो सारी पुरानी है, बट गैदर करके रिवाइव करने वाली बात है, तो आप तक ये पहुंचती रहे। बाकी इसी तरह की कोई और जानकारी लेके कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।